अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रीफ बाकू। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स और टिप्स बताऊंगा कि जिनके थ्रू आप अपने बिज़नेस के लिए और अपने ब्रांड के लिए एक किलर मार्केटिंग प्लान आराम से बना सकते हैं। तो यही आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अच्छा, मैं इस वक्त जो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बता रहा हूँ ये बेसिकली जो न्यू बिज़नेस है या जो स्टार्टअप्स हैं जिनका अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है उनके लिए बता रहा हूँ। या अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किए हुए 4 से 5 महीने भी हो गए हैं और आप अभी तक किसी स्ट्रेटजी के थ्रू काम नहीं कर रहे, प्रॉपर मार्केटिंग के थ्रू काम नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी 5 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग टेक्निक नंबर 1, सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपनी एक ऑडियंस डिफ़ाइन करनी होगी कि आपके ब्रांड के लिए आपकी बिज़नेस की टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, अब जब आपने अपनी बिज़नेस की टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन कर ली, मिसाल के तौर पे मेरा एक बिज़नेस है या मेरा ब्रांड है ब्यूटी क्रीम बनाने वाली। अब जब मैं ब्यूटी क्रीम बना रहा हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी? ज़ाहिर सी बात है जो कि यंग गर्ल्स हैं वो मेरी टारगेट ऑडियंस होंगी। अब जब मैंने उनको डिफ़ाइन कर लिया कि अच्छा जी इतनी उम्र से लेके इतनी उम्र तक की ख़वातीन जो हैं ये मेरी टारगेट ऑडियंस हैं। ठीक है, ये डिसाइड करने के बाद, डिफ़ाइन करने के बाद कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बाद उन तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना और एक रियलिस्टिक गोल बनाना अपना कि जी मेरे पास इतना बजट है और 1 महीने का आपने अपना प्लान बनाना है। 1 महीने की आपके पास प्रॉपर आपके फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए पोस्टिंग यानी कंटेंट मौजूद होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट डे। आपके रोज़ इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर कंटेंट अपलोड होना चाहिए और एक ही टाइम के ऊपर। यानी कि आज आपने अगर 10 बजे अपलोड किया अपना कंटेंट तो कल आप 2 बजे कर रहे हो, नहीं। आज अगर आपने 10 बजे किया तो कल भी 10 बजे होगा, परसों भी 10 बजे होगा। रोज़ आपका कंटेंट 10 बजे सुबह अपलोड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपनी जो आपने टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन की है उसके बाद अपना एक बजट डिफ़ाइन करना कि मेरा इतना बजट है पूरे महीने का और उस बजट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि इतने बजट के अंदर मैं अपनी कितनी ऑडियंस तक, अपने कितने परसेंट ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचा सकता हूँ, अपनी ऑडियंस को लेके जा सकता हूँ, उन तक अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकता हूँ। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि कभी भी कोई नया ब्रांड जो होता है या कोई नई कंपनी होती है, नई प्रोडक्ट होती है, वो डायरेक्ट सेल नहीं होती, कभी भी उसको डायरेक्ट सेल नहीं किया जाता। सबसे पहले बारी आती है उसकी ब्रांड अवेयरनेस की। सबसे पहले जो कैंपेन्स रन होती हैं वो उसकी ब्रांड अवेयरनेस की होती हैं कि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता चलना शुरू हो। जब आपके प्रोडक्ट की एक हाइप बन जाती है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट की एक वैल्यू बन जाती है मार्केट में, फिर वो खुद ब खुद सेल होना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो खुद ही उसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप उसकी डायरेक्ट सेलिंग कैंपेन्स भी चलाएँ तब आपको फ़ायदा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप कहें कि फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट कैंपेन मुझे अगर प्रोडक्ट मेरी सेल होनी चाहिए, तो ये मार्केटिंग के असूलों के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मार्केटिंग की सेल्स की एक प्रॉपर फ़नल होती है। वो फ़नल क्या होती है? बेसिकली सबसे ऊपर अगर आपको 1 लाख लोगों ने आपकी प्रोडक्ट देखी है, ठीक है? तो उसमें से 70,000 लोग ऐसे होंगे कि जो उस प्रोडक्ट के ऊपर रुके होंगे। उनमें से 50,000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट शो किया होगा, ठीक है? उसके बाद 30,000 बंदे ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में होंगे कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद फिर एंड पे आते-आते 20,000 बंदे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि यार ख़रीद लेता हूँ मैं। फिर उनमें से भी 10,000 बंदे होंगे जो फाइनली आपका प्रोडक्ट ख़रीदेंगे। तो ये बेसिकली आपकी पूरी मार्केटिंग सेल्स फ़नल होती है कि इतने बंदे ने देखा है तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेल्स होनी कितनी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ।
जो हमारी टिप नंबर 2 है वो ये है कि अपनी ऑडियंस को देखते हुए, अपनी ऑडियंस के हिसाब से प्रॉपर ब्रांडिंग करना अपनी। आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन-सी है, उनके मिज़ाज के मुताबिक आपने अपने ब्रांडिंग कलर्स सेलेक्ट करने हैं और उसके थ्रू आपने अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करना। आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है फिर जब आपकी ब्रांडिंग होगी तो फिर आपने देखना है कि जो आपकी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस से रिलेटेड कौन से और कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट है ब्यूटी क्रीम कौन ख़रीदेंगी? ख़वातीन ख़रीदेंगी। अब ख़वातीन और कौन से ऐसे टीवी प्रोग्राम्स हैं या चैनल्स हैं जो कि देखती हैं? ख़वातीन ड्रामे देखती हैं ज़्यादा, तो अगर आपके पास बजट है तो आप किसी ड्रामा एक्टर को हायर करें और उससे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा लें अपनी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली मार्केटिंग की ही एक टेक्नीक होती है। इसके अंदर क्या होगा, आपने देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे जा रही है, कोई ऐसा इवेंट है कि वहाँ पे जा रही है, आपकी काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर आपकी ऑडियंस वहाँ पे आ रही है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन जैसे कुकिंग शोज़ होते हैं तो वहाँ पे जाना पसंद करती हैं। अब जब वहाँ पे आपको पता लगा कि कोई कुकिंग शो हो रहा है और वहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस भी आ रही है, तो वहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। वो किस तरह, आप वहाँ पे अपने बैनर्स लगवा सकते हैं, आप वहाँ पे अपने पोस्टर्स लगवा सकते हैं और वहाँ से जो आने का रास्ता होता है, आप उस रास्ते के अंदर अपना बैनर या अपनी पोस्टर वगैरह लगवा सकते हैं, जहाँ से आपको ट्रैफ़िक मिलनी शुरू होगी, आपकी ब्रांड अवेयरनेस होना शुरू होगी। आपकी एक लोगों के माइंड में एक आपकी इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, ये भी बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको पता क्या लगा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फ़ील्ड है उसके अंदर क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा, आपका कंपैटिटर क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। आपने अपने कंपैटिटर की मार्केटिंग को स्पॉइल करना होता है, जो उसकी कैंपेन्स रन हो रही होती हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स रन हो रही होती हैं, उन सारी आपने कैंपेन्स को ए टू ज़ी आपका फ़र्ज़ बनता है फिर कि आप उनको स्पॉइल करें और आपको पता हो कि ये लोगों के डेमोग्राफिक्स के ऊपर अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं या इंटरेस्ट के ऊपर चला रहे हैं या बिहेवियर के ऊपर चला रहे हैं और किस तरह ये लोग टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है? और टारगेटिंग करने के बाद दोबारा रीटारगेटिंग किस तरह कर रहे हैं, कि रीटारगेटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है? तो ये जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको पता लगा कि आपका कंपैटिटर कोई इवेंट कर रहा है या कोई एक अपना शो कर रहा है, ठीक है? या उसने कहीं पे अपनी बड़ी सी एडवर्टाइज़मेंट करवा दी। तब आपने क्या करना है, आपने उसके आस-पास कम बजट के अंदर, जितना आपका बजट आपको इजाज़त देता है, आपने अपनी मार्केटिंग करवा लेनी है, ठीक है? आप जहाँ पे वो आपका कंपैटिटर जो कि बड़े लेवल के ऊपर है, उसने जहाँ पे अपनी मार्केटिंग की हुई है, आप उसके आस-पास के एरिया में जहाँ से लोगों ने, आपकी टारगेट ऑडियंस ने गुज़र के उन तक जाना है, वहाँ पे आप अपने पोस्टर्स लगवा सकते हैं, अपने बोर्ड लगवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मार्केटिंग टेक्नीक होती है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ये कि प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करवाना। अब ये दौर आ चुका है कि कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़ हो, वो बगैर डिजिटल मार्केटिंग के नहीं चल सकती। पहले क्या होता था कि पहले जो दौर था वो टीवी का दौर था। अब टीवी का दौर, टेलीविज़न का दौर ख़त्म हो चुका हुआ है। अब जो दौर आ रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। पहले लोग टीवी ज़्यादा देखते थे। आप ख़ुद अपने आस-पास ऑब्ज़र्व करें कि आप टीवी ज़्यादा देखते हैं या सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं। तो अब जो आपके पास ऑडियंस है ज़्यादा, और जो आपकी ऑडियंस है, जो बाइंग ऑडियंस होती है, 2 किस्म की ऑडियंस होती है। एक होती है हॉट ऑडियंस, एक होती है कोल्ड ऑडियंस। तो जो आपकी हॉट ऑडियंस है वो मेजॉरिटी आपको मिलेगी कहाँ पे, सोशल मीडिया के ऊपर। तो डिजिटल मार्केटिंग करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे नहीं कि आपने कोई भी अपनी कैंपेन चला दी विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपकी एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपकी कैंपेन्स रन होनी चाहिए। उसके अंदर आपके डेमोग्राफिक्स के ऊपर, आपका इंटरेस्ट के ऊपर आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए, आपकी ए बी टेस्टिंग के साथ कैंपेन्स लॉन्च होनी चाहिए। आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी
कि मैं अगर डेमोग्राफिक्स के ऊपर खेलूँ तब मुझे ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन्स आती हैं, तब मेरी ज़्यादा अच्छी जो है वो ब्रांड अवेयरनेस होती है या इंटरेस्ट के ऊपर होती है, या फिर मैं अगर बिहेवियर के ऊपर खेलूँ तब होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। चलें जाते जाते आपको एक गिफ्ट के तौर पे एक स्ट्रैटेजी मैं ही बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पे मेरा ब्रांड है, मैंने उसकी ओपन विदाउट एनी टारगेटिंग, मैंने उसकी बिल्कुल मिनिमम सी टारगेटिंग करके उसकी कैंपेन चला दी। ठीक है, मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ता उसको चलने दिया, उसके बाद मैंने 2 लाख का या 3 लाख का बजट लगा दिया। अब वो मेरी कैंपेन जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 मिलियन ख़वातीन्स तक पहुँच गई। ख़वातीन्स ख़वातीन तक पहुँच गई मेरी वो कैंपेन, ठीक है। अब वो जो 2 मिलियन ख़वातीन है, वो मेरी एक किस्म की ऑडियंस बन गई है। अब उनको मैंने अपना ऑडियंस बनाना है, ठीक है। उनके अंदर मैंने अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी है। तो मैंने क्या करना है, मैंने उसी अपनी कैंपेन को उठा के जो मेरी उस कैंपेन की ऑडियंस होगी, मैंने 10 और मज़ीद अपने ग्राफ़िक्स बनवाने हैं या अपनी वीडियो एड्स बनवाने हैं, कुछ भी बनवा के मैंने उन्हीं ऑडियंस को अपना ऐड बार-बार दिखाना है। उसके अलावा मैं किसी ऑडियंस को अपना ऐड नहीं दिखाऊँगा। जब मैं उसी ऑडियंस को अपने 20 से 25 एड्स मज़ीद और दिखाऊँगा। उसके अलावा मैं एक भी बंदे को एक्स्ट्रा अपना ऐड नहीं दिखाऊँगा। जिनको मैंने पहली वीडियो के अंदर या पहली कैंपेन के अंदर टारगेट किया था, जिन्होंने मेरी पहली कैंपेन के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स शो किया था, जिन्होंने मेरी कैंपेन को पूरा देखा था, मेरी वीडियो ऐड को पूरा देखा था या 50% देखा था या मोर दैन 60% देखा था, मैं उनको ही अपनी ये जो बाकी की कैंपेन्स हैं ये दिखाऊँगा। तो जब मैं इनको दिखाऊँगा तो इन्होंने पहले भी मेरी कैंपेन को देखा होता है एक अच्छे लेवल तक, तो जब मैं इनको बार-बार दिखाऊँगा तो इनके माइंड में ना मेरी एक इमेज बैठना शुरू हो, मेरे ब्रांड के लिए एक पॉज़िटिविटी इनके माइंड में बैठ जाएगी। तो फिर अगर ये मार्केट में जाएँगे और इनको मेरी प्रोडक्ट नज़र आती है, तो उनके दिमाग में फ़ौरन आएगा कि यार ये तो वो वाला ब्रांड नहीं जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, ये तो कोई बड़ा और अच्छा ब्रांड लग रहा है, तो फिर वो आपके ब्रांड के ही प्रोडक्ट लेगा। तो इस तरह आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं, और ये कुछ मैंने आपको छोटी-छोटी सी 5 आपको टिप्स बताई हैं कि जिनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं इनिशियल लेवल के ऊपर, तो आपके बिज़नेस को 4 चाँद लग सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज़, कुछ बेसिक आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं कि जिनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं, बिल्कुल ये छोटी-छोटी सी माइनर सी जो हैं वो टिप्स हैं, लेकिन अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है आपके ब्रांड ग्रोथ के अंदर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।